हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस में। तो आपको हमने इन्फिनिटिव एंड जीरेंट का एक पार्ट बता दिया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। कंप्लीट उसी दिन हो जाता, लेकिन अर्जेंट वर्क आ गया था, इस कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज हम इन्फिनिटिव एंड जीरेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपनी शुरुआत करेंगे सिंथेसिस की। आपको एक ज़रूरी बात और बतानी है, 3-4 दिन से बहुत गैप होता जा रहा है हम लोग का, है ना। रेगुलर वीडियो आ रही थी अभी तक, बस 2-3 दिन, अभी त्यौहार पड़ गया रक्षाबंधन का, उसमें आना जाना हो गया, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, उसके हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये है कि अब हम लोग को जो इंग्लिश का कोर्स है, देखिए मैथमेटिक्स का कोर्स तो कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स के जो बड़े बड़े चैप्टर थे और जो स्कोरिंग चैप्टर थे वो तो कंप्लीट करा दिए गए, ठीक है। हिंदी का भी आपको 70% भाग कंप्लीट हो गया। लेकिन इंग्लिश की रही बात, तो इंग्लिश का बहुत धीरे है अभी कोर्स, हमको खुद पता है। क्योंकि एक तो दिक्कत ये है कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में एक देखिए आना 2 नंबर का है, ठीक है, लेकिन उसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। और हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि कोई भी चीज़ सिखाया जाए तो उसको अच्छे से सिखाया जाए, है ना। तो इसीलिए हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हर एक एक टॉपिक, हर एक एक नोट पॉइंट, हर एक एक चीज़ क्लियर की है। अगर हम भी चाहते तो बहुत से लोगों को यूट्यूब पे आपने देखा ही होगा जिनके चैनल चल रहे हैं यूपी बोर्ड के, तो उन्होंने 3-3, 4-4 पार्ट में कंप्लीट कर दिया सब चीज़, है ना। उसमें बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, बस उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। लेकिन भाई उसको आना तो चाहिए, तभी तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेगा एग्जाम में, कि रट के जाएगा। वहाँ पे 50 क्वेश्चन तुम दे दोगे, रट के जाएगा नहीं, उसको समझाना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको समझाया, ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया, सब कुछ बताया। उसी तरीके से सिंथेसिस भी चलेगा, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। कैसे स्पीड? ऐसे नहीं बढ़ेगी कि अब जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं। स्पीड ऐसे बढ़ेगी कि दिन में 2 वीडियो आएंगी इंग्लिश की, ठीक है। अब आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत इधर उधर हो जाती है कभी कदार, है ना। तबीयत मेरी थोड़ी इस टाइम ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए हम इस टाइम 2-2 वीडियो रेगुलर बनाएंगे। और ज़्यादा गले में भी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, तो जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। आवाज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे इतनी नॉर्मल आवाज़ में ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इन्फिनिटिव एंड जीरेंट की। इन्फिनिटिव जीरेंट आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात और बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही बतानी है कि हमारे जो चैनल पे कोर्स है कल्याण बैच, हमने 145 डेज में आपको कंप्लीट करने के लिए कहा था। वो 145 डेज अभी मुश्किल से 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, है ना। 1 महीने कंप्लीट हो चुके, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट अक्टूबर तक हमने बोला था, लास्ट अक्टूबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रही बात इंग्लिश की, बच्चों का कहना ये है कि बुक चेंज हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, बुक चेंज हो गई है। तो बुक चेंज हो गई है, ठीक है, उसको देखा जाएगा, बुक का भी आपको सब बताया जाएगा। 2-4 बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश की, तो उन्होंने मुझसे बस यही बोला कि रीडर के क्वेश्चन आंसर भेज दीजिए, है ना। तो आप लोग बस 10 दिन का वेट करिए, आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सब हम अपनी तरफ से लिख के, खुद हाथ से लिख के देंगे आप सभी को, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल यूपी 78 क्लासेस को ज्वाइन करिए, उसमें नई नई अपडेट्स, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं इन्फिनिटिव एंड जीरेंट की। इन्फिनिटिव जीरेंट के बारे में हमने आपको बताया था, इन्फिनिटिव जीरेंट के बारे में हमने आपको बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर देते। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा होता है इन्फिनिटिव, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर लगा दी जाए तो वो हमारा जीरेंट हो जाता है। ये हमने आपको बताया था, 1-2 एग्जाम्पल भी बताए थे, लेकिन वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हम आपको एग्जाम्पल से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको बता दें, हमने जितना बताया था आप उसको फिर से देख लीजिएगा, अगर जिसने नहीं देखा है तो ही ये वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि इसमें क्या है कि हमने उसमें जो हमने पूरा बेसिक से बता दिया था, हैं, और उसमें हमने 1-2 एग्जाम्पल बताए थे, लेकिन मेरे एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए हमने इस लेक्चर को उठाया। नहीं तो ये लेक्चर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये है कि इसमें आपको और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। बस ये बेसिकली पार्ट 1 में था, पार्ट 1 में देख लीजिएगा बेसिक, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके आए, बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है, ट्रांसलेशन भी बहुत ही अच्छा है। दुल्हन एग्जाम्पल है हमारा ये, दुल्हन चोरी करना, गाली देना, और दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती थी।
एग्जाम्पल हमने ले लिया कि दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती थी। तो अच्छा, इसमें अब आप बोलेंगे कि इसमें इन्फिनेटिव जीरेंड का कैसे यूज किया जाए, कैसे यूज ना किया जाए। तो इन्फिनेटिव और जीरेंड का जो यूज कर सकते हैं हम ट्रांसलेशन में भी कर सकते हैं, और अगर सेंटेंस दिया हो इंग्लिश में और उसमें बोले आप बताइए कि इसमें इन्फिनेटिव कहाँ छिपा हुआ है और जीरेंड कहाँ छिपा हुआ है, तो हम वैसे ही पता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये एग्जाम्पल जो है हम आपको इंग्लिश में इसकी बना के दिखा रहे हैं और दिखाएंगे हमारा जीरेंड कहाँ पे यूज हुआ है और इन्फिनेटिव कहाँ पे यूज हुआ है। जीरेंड इन्फिनेटिव में ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। याद रखिएगा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग तो इन्फिनेटिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो हमारा जीरेंड होता है। अच्छा, दुल्हन को बोलते जैसे हम द ब्रिज, है ना। अच्छा, ये बताइए जानती थी, था थी थे किस में आता है हमारा? था थी थे किस में आता है? पास्ट में आता है कि नहीं आता है? था थी थे, हा ही है हमारा प्रेजेंट में आता है, था थी थे हमारा किस में आता है? पास्ट में आता है। तो पास्ट टेंस में आया हुआ है हमारा ये सेंटेंस जो है पास्ट का है। लड़ना जानती थी, ना कि अभी जानती है। प्रेजेंट की बात नहीं हो रही इसमें, पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। तो चाहिए बताइए जानती थी, ठीक है। जानने को क्या बोलते हैं हमने क्या बताया था वो वाली वीडियो में देखिएगा, हमने बोला था इसमें एक वर्ब नहीं होती है, इसमें आपको एक वर्ब नहीं दिखाई देगी। एक जानना हमारी वर्ब हो गई, लड़ना भी हमारी वर्ब है, गाली देना भी हमारी वर्ब है और चोरी करना भी हमारी वर्ब है। 4 वर्ब यूज हुई है, 4 वर्ब यूज हुई है। अब बस इसमें यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सबसे पहले कौन सी वर्ब लिखी जाए, सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब सबसे पहले लिखी जाए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता। तो ये आपको हमने बताया था राइट हैंड से जो सबसे पहले वर्ब आती है हमारी, राइट से जो सबसे पहले वर्ब आती है हमारी, वो हमारी क्या होती है? राइट से जो सबसे पहले वर्ब आती है हमारी, उसी को सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो राइट मेरा ये है, यहाँ से हमारी वर्ब सबसे पहले क्या है? जानना। तो जानने की इंग्लिश होती है नो। क्या होती है? नो। लेकिन ये हमारा पास्ट का है और पास्ट में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? न्यू। नो, न्यू, नन। थर्ड फॉर्म होती है नन इसकी। तो द ब्रिज न्यू। अब हम इसमें देखो, इस सेंटेंस को हम 2 टाइप से बना सकते हैं। हमने पिछले बार भी 2 एग्जांपल दिए थे तो 2 टाइप से बताया था। एक इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं और जीरेंड से भी बना सकते हैं। इन्फिनेटिव से कैसे बनेगा, क्या कहिए हमने? याद रखिएगा, अगर एक से ज़्यादा वर्ब यूज हो रही हूँ, एक से ज़्यादा क्रियाएं यूज हो रही हूँ, तो वहाँ पे हम इन्फिनेटिव और जीरेंड का यूज करते हैं। ऐसे ही नहीं सिखा रहे इन्फिनेटिव जीरेंड, है ना। कोई फ़ायदा आप जो सोच रहे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है जब ट्रांसलेशन आप करेंगे, वहाँ 1-1, 3-3, 4-4 वर्ब दिखाई देंगी, तो वहाँ पे कैसे किसको यूज करना है, तो इन्फिनेटिव और जीरेंड को लगा के हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी वर्ब। जानना हमारी वर्ब होती कि लड़ना, फाइट करना हमारी वर्ब होती। वर्ब मीन्स एक्शन, एक्शन जहाँ दिखाई दे वो हमारी वर्ब। लड़ना, लड़ने में एक्शन होगा कि नहीं होगा? हाथ पैर चलाएंगे एक्शन होगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब। गाली देना, किसी को गाली देंगे तो हमारा मुंह चलेगा, एक्शन होगा कि नहीं होगा? ये भी हमारी वर्ब होती है, अब्यूज जिसको बोलते हैं ना। चोरी करना भाई ऐसा तो है नहीं घर पे बैठे बैठे चोरी हो गई, जाना पड़ेगा किसी क्या। जैसे कि चोरी जो लोग करते हैं वो पहले इधर उधर जाते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, तो इन सब में भी वो मूवमेंट होता रहता है, एक्शन होता रहता है। तो इसलिए जिस में एक्शन होता है वो हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। अब हाँ ठीक है, अब वर्ब कितनी है इसमें? 1, 2, 3, 4 वर्ब है। सबसे पहले क्या लिखनी है? कौन सी वर्ब? राइट हैंड से सबसे पहले जो वर्ब आती है वो वर्ब लिख दी हमने। ठीक है, जानना का क्या होती है? नो, लेकिन पास्ट का है तो न्यू। अब हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। टू। अब टू स्टील, चोरी करने को बोलते हैं टू स्टील, कॉमा लगा तो कॉमा। गाली देना टू एब्यूज, और लगा है बीच में तो एंड। टू फाइट, इसकी ये इंग्लिश बना सकते हैं हम लोग। एक तो ये बन गई, ठीक है। एक हमारी ये बन गई कि क्या? द ब्रिज न्यू टू स्टील, टू एब्यूज एंड टू फाइट। ठीक है, ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा क्या? इन्फिनेटिव का यूज करके हमने इस सेंटेंस को क्या कर दिया? बना दिया। इन्फिनेटिव का यूज करके हमने इस सेंटेंस को क्या कर दिया? बना दिया। अब हम जीरेंड का यूज करके भी इस सेंटेंस को बना सकते। कैसे? कुछ नहीं करना, द ब्रिज न्यू। इतना न्यू क्यों आया? हमने अब्यूज क्यों नहीं लिख दिया? स्टील क्यों नहीं लिखा? फाइट क्यों नहीं लिखा? क्या बताया हमने? एक ट्रिक, राइट हैंड से जो सबसे पहले वर्ब वो सबसे पहले लिखी जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ राइट हैंड से सबसे पहली वर्ब हमारी जानना, तो इसकी हमने इंग्लिश लिख दी न्यू। अब उसके बाद स्टीलिंग, अब हमने जीरेंड का यूज कर दिया। स्टीलिंग, अब्यूजिंग एंड फाइटिंग।
इस टाइप से भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि हम इस टाइप के सेंटेंस मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एक्शन दिखाई दे, एक से ज़्यादा वर्ब आए, एक से ज़्यादा क्रिया हो, तो उस सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव और जीरेंट का यूज करके बना सकते हैं। ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा यूज आएगा, अभी ऐसे ही ऐसे ट्रांसलेशन आ जाते हैं, ये नहीं आएगा कि राम खाना खाता है, राम बाजार जाता है, ये सब आपके में नहीं आएगा इंटरमीडिएट में। इसी टाइप इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल इन सब का यूज करके ही ट्रांसलेशन का सब बताएंगे आपको। लेकिन अभी सीखते हुए चलिए, हमने क्या बताया, इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें इन्फिनेटिव और जीरेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा वर्ब दिखाई देती है तो वहाँ पे हम इन्फिनेटिव जीरेंट का यूज कर सकते हैं। वह पढ़ना नहीं जानता है, वह पढ़ना नहीं जानता है, वह पढ़ना नहीं जानता है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश है ही। जानता है, वह पढ़ना नहीं जानता है। ता तीते, एक मिनट, हमने क्या बताया, ता तीते कब आता है, ता है, ती है, ते है, टेंस मालूम होने चाहिए, टेंस मालूम होने चाहिए। ता ही, ता है, ती है, ते है कहाँ आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ता लिख लीजिए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की पहचान है ये। कोई पूछे ये किस टेंस का है, तो ता है, ती है दिख जाए तो ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कौन कौन सी वर्ब आती है, डू या डस या एस या यस। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डू डस में कुछ लगाते हैं, या पॉजिटिव है तो एस या यस लगा देते हैं वर्ब में, है ना। तो हमारा ये निगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो ही के साथ क्या आएगा, डस। ही डस नॉट जानता। अब इसमें पढ़ना भी एक हमारी वर्ब है और जानना भी एक हमारी वर्ब है, दो दो वर्ब यूज हो रही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, तो कैसे बनाएंगे, पार्ट इन्फिनेटिव और जीरेंट का, इनमें से किसी का यूज करके हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो राइट हैंड से जो सबसे पहली वर्ब जानना, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, तो इसको लिख दिया नो, ठीक है। अब पढ़ना, तो क्या लिख देंगे, टू रीड। टू रीड मतलब इन्फिनेटिव का हमने यूज करके सेंटेंस को बना दिया, टू लगा दिया ना, तो हमारा इन्फिनेटिव का यूज करके ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब एक टाइप से और बन सकता है, ही डस नॉट। डस नॉट समझ में आ गया ना कैसे आया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते है, अगर आया है तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, ठीक है। ही डस नॉट नो रीडिंग। अब ये किसका यूज करके बना दिया हमने, ये जीरेंट का यूज करके बना दिया, ठीक है। तो वही हम आपको समझाना चाहते हैं कि वो इन्फिनेटिव और जीरेंट का यूज करके हम सेंटेंस ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और सेंटेंस में पता कैसे चलता है कि हमारा ये जीरेंट कहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग इतना नोट करिए और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए, मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा कोर्स कंप्लीट होता जा रहा है। आज डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टार्ट हो गया है ना, जो कि आज जो बताया गया डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, है ना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कंपटीशन में तो हर बार पूछा जाता है। एयरफोर्स का तो एक क्वेश्चन आता ही आता है ऑर्डर डिग्री से। और रही बात इंटर की, इंटरमीडिएट का एक क्वेश्चन जरूर आता है ऑर्डर डिग्री। और अभी अब कल जो बताएंगे वो फॉर्मेशन बताएंगे, फिर सॉल्यूशन बताएंगे, तो उससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ये मुश्किल से उनको डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 से 4 पार्ट लगेंगे और 3 से 4 पार्ट में आपके 6 से 7 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो क्या फ़ायदा छोड़ने से, इससे बढ़िया सब देख डाले ना। टाइम इतना है, आराम से देखिए, 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए। कोई डाउट हो उनका पर्सनल नंबर ले लीजिए, नंबर होगा आप लोगों के पास। पर्सनल नंबर ना हो तो बताइएगा, भेज देंगे आपको, ठीक है। तो वो पर्सनल नंबर ले लीजिए, तो उसमें आप लोग डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो चल रहा बहुत ही अच्छे लेवल का चल रहा, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए जा रहे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक। रही बात इंग्लिश की, मुझे पता है क्या है, आप लोग चिंता मत करिए, बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट करेंगे। 2-2 वीडियो कल से आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप उसकी चिंता ना करिए, टाइम हम मैनेज कर लेंगे कैसे न कैसे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, अंग्रेजी बोलनी आती है। मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, सेंटेंस क्या है, मुझे अंग्रेजी, हाँ ठीक है। अच्छा,
आना, आने को मीन्स भी जानना होता है। जैसे मुझे अंग्रेजी जाननी आती है तो ऐसे नहीं सेंटेंस सही लगता, लेकिन इसकी भी इंग्लिश आती है। कोई चीज़ आपको आएगी तो मतलब आप चीज़ वो जानते होंगे ना, तभी तो वो आएगी। तो आने की भी इंग्लिश यहाँ पे ये कम वाली आना नहीं है जो आप समझ रहे हैं, है ना। इसका भी मतलब नो होता है। नो मीन्स जानना। आपको कोई चीज़ आएगी तो मतलब आप जानते होंगे तभी तो वो आएगी, समझ गए। तो इसकी इंग्लिश है नो। तो मुझे की इंग्लिश हम लिख सकते हैं आई। ता है, ती है, ते है अगर लगा है तो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ई आई एस लगा सकते हैं और निगेटिव होता है तो डू या डस, लेकिन ये निगेटिव नहीं है तो हम एस ई आई एस लगाएंगे। आई नो, आई नोस। अंग्रेजी बोलनी आती है तो आती है कि लिख दी बोलनी अंग्रेजी, ठीक है। बोलनी भी हमारा एक वर्ब होता है। ये दो क्रियाएं दी है, एक आना एक बोलना। तो हमने सबसे पहले कौन सी लिखनी होती है हमको, राइट हैंड से पहले आना, ठीक है, हमने नो लिख दिया। अब बोलनी क्या, इंग्लिश। तो क्या टू स्पीक इंग्लिश, टू इन्फिनेटिव का यूज किया हमने टू लगा के, टू स्पीक बोलना क्या, स्पीक इंग्लिश। एक इस तरीके से बन सकता है, इन्फिनेटिव का यूज करके हमने बना दिया। ये हमने किसका यूज करके बनाया, इन्फिनेटिव का, ठीक है। अब हम जीरेंट का कैसे यूज कर सकते हैं, आई नोज स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये हमने किसका यूज करके कर दिया, जीरेंट का यूज करके ये हमने सेंटेंस कर दिया। तो मतलब हम आपको बताना चाहते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था जाना की इंग्लिश क्या होती है। बच्चे बहुत ही 90% बच्चा यही बताएगा कि गो होती है, आना की कम नहीं, ठीक है। आपको हमने बताया क्यों नहीं होती, आप उसमें देखिएगा। गो का मतलब होता है जाओ, कम का मतलब होता है आओ, सिंग का मतलब होता है गाओ, ईट का मतलब होता है खाओ, ठीक है। लेकिन जाना की इंग्लिश क्या होती है, तो कैसे हम लोग करते कैसे नहीं करते हमने आपको बता दिया है। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा तो सेकंड पार्ट आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे जाना और खाना और पीना की इंग्लिश यही सब होती है कि टू प्लस गो, तो ये हमारा हो गया जाना। टू प्लस कम तो हमारा हो जाएगा आना। टू प्लस ईट खाना, मतलब इन्फिनेटिव को जोड़ के वर्ब यूज कर दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके लास्ट में नाना नाना निकलता रहेगा, ठीक है, नाना नाना। सूरज हंसना भूल गया, अच्छा रोना भूल जाना चाहिए वैसे, सूरज हंसना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, हंसेगा। सूरज हंसना भूल गया, सूरज हंसना भूल गया, ठीक है। भूलना, एक तो भूलना हमारी वर्ब हो गई और हंसना भी हमारी वर्ब हो गई, है ना। तो सूरज, अब एक चीज भूल गया, देखिए आपको जब तक टेंस के बारे में जानकारियां नहीं होंगी तब तक आप लोग ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, लास्ट में सबसे लास्ट में बताएंगे ये चीज़ ट्रांसलेशन, तब आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि किसकी पहचान क्या होती है। वैसे अभी याद रखिएगा, ता है, ती है, ते हैं अगर आ रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ रहा है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर गया, खाया, पिया, तो ये सब हमारा क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। तो गया, भूल गया, ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है। और प्रेजेंट के परफेक्ट में है जाता है और हैव आता है, सिंगुलर के साथ है जाता है। तो सूरज हमारा सिंगुलर, इसके साथ हमने लगा दिया हैज, सूरज हैज। भूलना फॉरगेट, लेकिन हैज और हैव के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। तो फॉरगेट, सूरज हैज फॉरगेट हंसना, तो इसको इन्फिनेटिव का यूज करके बना सकते हैं, टू लाफ, टू लाफ। और एक ये इन्फिनेटिव का यूज करके हमने बना दिया, और एक जीरेंट का यूज करके कैसे बना सकते हैं, सूरज हैज फॉरगेट लाफिंग। देखिए लास्ट में ना आ रहा है ना, हंसना, भूलना, है ना, खाना पीना, तो इसका अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि हमको अब कहीं ना कहीं जीरेंट या इन्फिनेटिव का यूज करना है, ठीक है। बोलना, अब हमें पता चल गया, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फिनेटिव या जीरेंट का यूज करके ही सेंटेंस बनेगा, उसके बिना ये सेंटेंस नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जीरेंट, कोई भी दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, झूठ बोलना बुरी आदत है।
झूठ बोलना बुरी आदत है। अच्छा ना, झूठ बोलना ना वाला पहले ही आ गया। तो इन टाइप के सेंटेंस को कैसे किया जाता है? टू इन्फिनेटिव के साथ करिएगा। टू झूठ, टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई इज आदत है, इज बैड हैबिट। क्या हमने इन्फिनेटिव का यूज कर दिया है? झूठ बोलना तो पहले ही आ गया ना, झूठ बोलना ये पहले आ गया, ये पहला फ्रेज आ गया हमारा, तो इसको हमने सबसे पहले लिख दिया इन्फिनेटिव के साथ जोड़ के। तो टू टेल झूठ बोलना, टू टेल अ लाई, झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होगी? टू टेल अ लाई। आदत है तो है लगा, इज बैड बुरी आदत है तो बैड हैबिट। इसको एक तरीके से और बना सकते, टेलिंग अ लाई, कैपिटल टी, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई इज बैड हैबिट। तो इस तरीके से आप लोग इन्फिनेटिव और जीरेंड का यूज करके सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किस लिए बताया है ना, इन्फिनेटिव और जीरेंड क्यों बताया, कैसे यूज करते हैं हमने आपको बता दिया। अगर लास्ट में ना आ रहा हो खाना पीना, या फिर दोस्त तीन चार वर्ब आ रही हो, लाखों करोड़ों कितने भी वर्ब आ जाए, कितनी भी वर्ब लिखी हो, खाना चाहता है, पीना चाहता है, ये जाता है वो, एक ही सेंटेंस में खाना पीना सब हंसना हंसना सब ये सब लिखा है, तो आप लोग खाली इन्फिनेटिव का यूज करके बना सकते हैं और जीरेंड का यूज करके सबके साथ दो टू लगा दो, टू स्पीक टू, ये लास्ट तक जो जो चीज़ें बोल रहा टू 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 इन्फिनेटिव का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो इन्फिनेटिव और जीरेंड का यूज हमने बता दिया। अब एक दो चीज़ और देख लेते हैं, अगर बताने लायक है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक दो चीज़ लिख लीजिए आप चाहे तो, आपको अगर लिखनी हो, ठीक है, आपको अगर लिखनी हो, आपके यूजफुल हो तो लिख लीजिए। ऐसे हमारे पास हमने लिखी थी, इनकी हिंदी लिख लीजिएगा आप। नीड टू की हिंदी क्या होती है? नीड टू की एक हिंदी और होती है लाइक्ड टू, इन सब की हिंदी क्या होती है वो लिख लीजिए आप लोग। लाइक टू, लव टू, डेयर टू, वांट टू। नीड टू की हिंदी होती ज़रूरत थी, इसका मतलब होता है ज़रूरत है। लाइक्ड टू का मतलब होता है पसंद था। लाइक्ड, देखिए सेकंड फॉर्म लगी लाइक की, तो था पास्ट का हो गया, तभी हमने यहाँ पे लिख दिया लाइक्ड। अब ये पसंद है, क्योंकि यहाँ लाइक लिखा है, ये प्रेजेंट का है, पसंद है ना। लव टू का मतलब होता है बेहद पसंद है, बहुत ज़्यादा, बेहद पसंद है। डेयर टू का मतलब हिम्मत है, और वांट टू का मतलब चाहता है। तो ये सब हमने ऐसे ही लिखा दिया, आपको अगर लिखना हो तो ये लिख लीजिएगा, है ना। या आपको अगर कहीं फ्रेजल वर्ब या फिर कहीं भी कोई ट्रांसलेशन या स्पीकिंग कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़े कहीं पे भी, तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं। वैसे हम आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच जो रहेगा वो हमारा लंबा टॉपिक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, प्रीपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन पहले इंटर का कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, इंटर के बच्चों के लिए अच्छी प्लानिंग चल रही है, सब प्लानिंग का अनाउंसमेंट होगा, समय आने पे सब होगा। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का वर्क होता है उसके हम लोग वर्क बाद में हो पाता है हम लोगों का, उसकी प्लानिंग पहले से ही करने लगते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि प्लानिंग जब तक नहीं होगी तब तक कोई वर्क सक्सेस नहीं हो सकता, है ना। कोई काम छोटा बड़ा भी नहीं होता, ये भी याद रखिएगा आप लोग। हम लोग जो स्टार्टिंग करें छोटे से स्टार्टिंग करें हैं, है ना, आप सबका सपोर्ट रहेगा तो दूर तक ही जाएंगे। ठीक है, वैसे हमने आपको ये बता दिया इन्फिनेटिव और जीरेंड क्या होता है, तो आप लोग इन्फिनेटिव जीरेंड जान गए। हाँ, स्टार्ट आपको एक चीज़ और बता दें, सिंथेसिस की स्टार्टिंग जो होगी कल से होगी। ठीक है, सिंथेसिस की स्टार्टिंग कल से होगी। अपने फ्रेंड्स को जिसको बताना हो बता दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला था 17 सितंबर से 18 सितंबर से, है ना, जिनके अंक सुधार करवाने, तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बहुत कम समय बाकी रह गया है, एग्ज़ाम देना है, क्योंकि
उसमें सरकार ने साफ साफ बोल दिया जरा सी भी चूक होने पे बच्चा फेल किया जा सकता है। इसलिए पूरी जान लगा दीजिए, पढ़ते रहिए, वीडियो प्रोवाइड हो रही हैं, अच्छे से पढ़िए। मैथमेटिक्स का अधिकतर कोर्स कंप्लीट हो चुका है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी का भी कोर्स अधिकांशतः कंप्लीट हो चुका है। रही बात इंग्लिश की, फिर से बोल रहे हैं, उसकी चिंता ना करिए। 2 वीडियो के साथ आपके कल से शुरुआत करेंगे सिंथेटिक्स की। सिंथेटिक्स कंप्लीट होगा बहुत ही जल्दी, और उसके बाद आप लोग बताइएगा कि क्या पढ़ना है, सिंटैक्स की डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। ये 2 टॉपिक और बचेंगे लेंथी हमारे, और आपको क्वेश्चन आंसर हम लिख के प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंथेटिक्स को लेके। सिंथेटिक्स का पार्ट 2 कल आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।